नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की आपकी इंग्लिश की एक्टिविटी सीट है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाऊंगा। आप उसको ध्यान से देखें और सुने और समझें। मैं वीडियो चला रहा हूं अभी। Hello, children. Let's read the story The Scholar's Mother Tongue. A learned scholar once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. The scholar could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. That night, Birbal went quietly to the scholar's room when he was asleep. He whispered into the scholar's ear and tickled it with a feather. The scholar, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Birbal came to the court the next day and told everyone that the scholar's mother tongue was Telugu. The scholar was surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, "How did you find the truth?" Birbal answered, "In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue." He also told the king how he had gone to the scholar's room at night to find out the truth. So I hope, children, you liked the story. तो बेटा, ये स्टोरी आपने सुनी, देखी और समझी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ फटाफट। इस स्टोरी में क्या है, अकबर और बीरबल की स्टोरी है। पहले यहाँ पर ये एक विद्वान आदमी है जो अकबर के दरबार में आए थे और वे राजा को, अकबर को और उनके जो दरबारी हैं उनको बताते हैं कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में उनको मास्टरी है, वो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। और स्कॉलर जो हैं वो अलग अलग भाषाओं में बड़ा फ्लुएंटली, बहुत ही धारा प्रवाह से बोल रहे थे और कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि इनकी मदर टंग क्या थी, इन स्कॉलर की मातृभाषा क्या थी, कोई नहीं पहचान पा रहा था। अब ये सबको चैलेंज भी करते हैं कि कोई पता लगा के दिखाओ कि मेरी मातृभाषा क्या है, मैं तो बहुत सारी भाषाएं बोलता हूँ। अब जब सब फेल हो जाते हैं तो बीरबल कहते हैं कि इस चैलेंज को मैं लेता हूँ और मैं पता लगाऊंगा। अब बीरबल बहुत आराम से, धीरे से उस रात को वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ये सो रहे होते हैं, जहाँ पर ये विद्वान सो रहे होते हैं वहाँ पर जाते हैं। तो विद्वान के कान में जाकर, जो ये स्कॉलर हैं इनके कान में थोड़ा सा विस्पर्ड, बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोलते हैं और एक फिदर, एक ये पंख जो है ये इनकी कान में ऐसे थोड़ी सी लगाते हैं यहाँ पर। इससे क्या होता है, स्कॉलर एकदम से हाफ अवेक, आधा जगना, आधे से जग जाते हैं और अचानक से शाउटेड आउट वर्ड्स, और कुछ शब्द अपनी मदर टंग में बोलते हैं, अपनी मातृभाषा में बोलते हैं नींद में। तो अब बीरबल अगले दिन दरबार में आते हैं और कहते हैं कि मैंने पता लगा लिया, इनकी मातृभाषा है तेलुगु। अब इस बात को देख कर के स्कॉलर भी बड़े आश्चर्यचकित हैं कि इस आदमी ने कैसे पता लगा लिया, बीरबल ने। अब राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, कि तुमने सच का कैसे पता लगाया बीरबल। अब बीरबल राजा को बताते हैं, आंसर देते हैं कि जब भी डिफ़िकल्टी का टाइम होता है, जब भी कोई कठिनाई का समय आता है, तो आदमी हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बात करता है, अपनी मातृभाषा में ही बोलता है।
और बताते हैं राजा को कि किस प्रकार से मैं रात में इनके कमरे में गया और मैंने ट्रुथ को, सच को फाइंड आउट किया। मीन्स इनकी जो मातृभाषा, इनकी जो मदर टंग है उसको मैंने कैसे पता लगाया। तो बेटा ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई। अब इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। देखो पहली एक्टिविटी क्या है, वेयर इज़ तेलुगु स्पोकन। ठीक है, वो आपने स्टेट बतानी है हमारी जहाँ जहाँ तेलुगु बोला जाता है। एक तो हमारी स्टेट कौन सी है, आंध्र प्रदेश, एक तो आंध्र प्रदेश है बेटा। एक हमारी तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना, एक हमारी तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ पर भी तेलुगु बोली जाती, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। पहले ये दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे। अब इट इज़ द मदर टंग ऑफ, मदर टंग ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ये मदर टंग भी है, दोनों की मातृभाषा भी है और दोनों में इसको बोला भी जाता है। ठीक है, बहुत आसान। दूसरा, व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है। हमने हिंदी की एक्टिविटी सीट में और मैथ की एक्टिविटी सीट में कल और परसों सीखा था। ठीक है, आपने उस टाइम पता लगाया होगा मातृभाषा क्या है। आपको मैंने समझाया था हिंदी की जो आपकी एक्टिविटी सीट आई उसमें कि मातृभाषा वो होती है जो हमारे घर में बोली जाती है, हमारे माता पिता द्वारा बोली जाती है, हमारे आस पड़ोस में बोली जाती है, वो हमारी मातृभाषा होती है। आपने पता लगाना है। ठीक है, आपको पता है तो आप ये लिखेंगे कि, है ना, कि हमारी मातृभाषा क्या। आप क्या लिखेंगे, माई मदर टंग इज़, है ना, फिर जो भी है वो आप लिख देंगे। आपने फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स मोर अबाउट योर मदर टंग, अपने घर वालों से आपने ये बातें पूछनी है, लिखनी नहीं है, लिखनी नहीं है कहीं, अपने घर वालों से पूछनी है अपनी मातृभाषा के बारे में और ज़्यादा। ठीक है, हमारी मदर टंग के बारे में और ज़्यादा आपने पता करना है कि आपकी जो मदर टंग है उसके बारे में आपके घर वाले और ज़्यादा आपको अच्छे से बता पाएंगे, ये आपने पता करना है। तीसरा है, हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग, आप अपनी मातृभाषा में किसी का अभिवादन कैसे करते हैं। कोई सामने से आ रहा है उसका अभिवादन आप कैसे करेंगे। आप राम राम करते हैं, आप नमस्ते करते हैं, आप नमस्कार करते हैं, आप जय हिंद करते हैं, या आप जो है सलाम वालेकुम करते हैं, या आप जय श्री राम करते हैं, या आप जय राम जी की करते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। तो आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो मातृभाषा है, उसमें किसी का सामने से अभिवादन कैसे किया जाता है वो आपने यहाँ बताना है। राइट डाउन एनी टू थिंग्स, कोई दो चीज़ें आपने लिखनी है फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से, एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, और ये पता लगाना है कि उन दो चीज़ों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। जैसे एक वर्ड यहाँ पर फेदर था, इसका मतलब क्या था, पंख और पर। ठीक है, जैसे ये शब्द था, ये चीज़, इसको पंख या पर कहते हैं। तो दो चीज़ें आप इसमें ढूंढें। ठीक है, इस स्टोरी में दो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं। देखो, एक तो यहाँ पर ये दरबार लगा हुआ है, इस दरबार को क्या कहते हैं। ये सोफ़े लगे हुए हैं, इन सोफ़ों को क्या कहते हैं। ठीक है, या फिर इन्होंने ये किताब ले रखी है, इसको क्या कहते हैं। या फिर बेटा ये इस राजगद्दी पर राजा बैठे हुए हैं, इसको आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं। इन्होंने जो सर पर पहना हुआ है, इसको आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो गले में पहना हुआ है, इसको आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं। तो कोई भी दो चीज़ें जो आपको यहाँ दिख रही हैं वो लिखनी है और अपने घर वालों से पूछना है कि हमारी मातृभाषा में क्या कहते हैं। आपको भी पता होगा, वो लिखना है बेटा। फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरीज, कुछ और स्टोरी आपने पता लगानी है अकबर बीरबल की, और उनको पढ़ना है, उनको पढ़ के सुनाना है। किसके सामने पढ़ेंगे, टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, आपके जो माता पिता हैं उनके सामने, और आपके जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स भाई बहन को कहा जाता है, उनके सामने इस स्टोरी को आप, और स्टोरी अकबर वाली आप पढ़ेंगे। तो बेटा देखो कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग आपके लिए ये एक्टिविटी दी गई है। तो इसको बहुत ध्यान से, ईमानदारी से करें बेटा, कहीं से नकल करके ना करें। जो वीडियो मैंने आपको सुनाई उसको 2-3 बार सुने, और सभी जो यहाँ पर वर्ड हैं उनको सही बोलना सीखें, उनकी सही आप जो प्रोनाउंसिएशन सीखे बेटा। और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आई तो फ़ोन करके ज़रूर पूछें। स्कूल में आए, स्कूल में आकर के हमसे पूछें, अपने टीचर से पूछें, लेकिन बेटा नकल करके कहीं से ना करें, ईमानदारी से अपना काम करें। थैंक यू।